बेटा आज का हमारा टॉपिक जो है इस क्लास का वो क्या है? महमूद गजनवी। कौन सा है? वेरी गुड। सुनो, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत में तुर्क आक्रमण की शुरुआत हो जाती है, इसे तुर्की भी कह दिया जाता है। तो आप इसे ध्यान से समझेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि शुरुआत हो रही है भारत में मुस्लिम अटैक की, तो फिर तुम्हें इसका बारे में अच्छे से ही पता होनी चाहिए। आज डालिए आप हेडिंग, क्या डालेंगे? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी दिख रहा है ना? महमूद गजनवी। सुनो, हम थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि बना लेते हैं, समझ लेते हैं इसका बैकग्राउंड क्या रहा, क्या इतिहास रहा, कहां से आया, कैसे आया, तब उसके बाद इसे अच्छे से समझेंगे। बेटा जब महमूद गजनवी की बात आती है तो भारत में एक प्रसिद्ध आक्रमणकारी का नाम याद आ जाता है। जब जब हम गजनवी का इतिहास पढ़ते हैं तब तब अपने पूर्वजों पर, अपने इतिहास पर रोने का मन करता है। गजनवी ने जो भारत में किया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गजनवी ने ही ऐसे अत्याचार ढाए थे। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। जैसे जैसे हम इतिहास में पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तुम्हारा क्रोध बढ़ता जाएगा। तुम्हें लगेगा कि उस जमाने के लोगों से तो आज के लोग अच्छे हैं। आज के लोगों में देश के लिए भावनाएं तो हैं, उस समय सिर्फ अपने साम्राज्य के लिए भावनाएं होती थी। जिस पर अटैक होता था, जिस पर आक्रमण होता था, बस वही युद्ध लड़ता था, बाकी सब मेला की तरह देखते थे बाहर खड़े होकर। बस यहीं से शुरू करते हैं अपनी कहानी, सुनिए। महमूद गजनवी गजनी का निवासी था। एक एक पॉइंट पर प्रश्न बनता है, सिर्फ इसे कहानी मत समझा करो। इतना समय नहीं है किसी के पास कि पहले कहानियां सुनाई जाए, तुम्हें फिर लिखवाया जाए, फिर समझाया जाए, फिर प्रश्न पूछे जाए। बहुत समय लग जाता है इन चीजों में। फिर भी हम सिलेबस को बड़े आराम से कराते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दबाजी की, बस आए और आते ही लिखवाना शुरू कर दिया। इसके पीछे पर्पज होता है कि तुम्हें चीज याद हो जाए, लर्न हो जाए। सुनिए, महमूद गजनवी कहाँ का निवासी था? गजनी वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है। महमूद गजनवी गजनी का निवासी हुआ करता था। यह जो गजनी नामक क्षेत्र है, यह वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है। और इस गजनी को जो बसाया था, वो एक व्यक्ति ने बसाया था, जिस व्यक्ति का नाम था अल्पतगीन। क्या नाम था? कभी कभी क्वेश्चन कैसे बनता है, समझिए जरा ध्यान से। महमूद गजनवी गजनी का निवासी था, और इस गजनी जो पड़ता है ये अफगानिस्तान में पड़ता है। और इस गजनी को किसने बसाया था? अल्पतगीन। अल्पतगीन नामक एक शासक हुआ करता था जिसने गजनी को बसाया था। अल्पतगीन की एक पुत्री तो थी, लेकिन पुत्र न था। इसने अपनी पुत्री का विवाह किया अल्पतगीन ने अपने ही गुलाम के साथ। उस समय गुलामों की बड़ी चर्चा होती थी। जिस समय हम स्लेव डेंसिटी शुरू करेंगे, गुलाम वंश पढ़ेंगे, तब बताएंगे कि अरब राष्ट्रों में कैसे छोटे छोटे बच्चों को पैंट लगती थी। जैसे आज पशुओं की पैंट लगती है, ऐसे पहले बच्चों की पैंट लगा करती थी। उन बच्चों को बेचा जाता था। वहां से जो खरीद कर लाते थे वो उन्हें गुलाम बना लेते थे। तो अल्पतगीन का भी एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था सुबक्तगीन। क्या नाम था? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में है। अल्पतगीन का एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था सुबक्तगीन, और इस सुबक्तगीन से ही अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। इस प्रकार सुबक्तगीन अल्पतगीन का दामाद था। कौन था? दामाद। रिलेशन आ जाते हैं बनाने के लिए। दोबारा सुनिएगा, गजनवी कहां से आया? गजनी से। गजनी को किसने बसाया? अल्पतगीन के दामाद का नाम क्या था? सुबक्तगीन। और इसी सुबक्तगीन का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था महमूद गजनवी। अब समझ में आ गई बात? नहीं समझ आई? आई समझ में? नहीं आई बात? सुनिए, गजनी अफगानिस्तान में पड़ता है। गजनी नामक स्वतंत्र नगर की स्थापना करता है अल्पतगीन। अल्पतगीन का दामाद हुआ सुबक्तगीन, और सुबक्तगीन का बेटा कौन था? महमूद गजनवी। ये जितने भी अरब राष्ट्र वाले हुए, इनका हमेशा में एक सपना रहा है हिंदुस्तान को जीतने का। हिंदुस्तान तो इनके ना हमेशा सपनों में आता था। ये सोचते थे हिंदुस्तान मिल जाए तो फिर क्या है। हिंदुस्तान वो भूमि थी जिसे दूध, फल और अनाज की भूमि कहा जाता है। अफगानिस्तान क्षेत्र में क्या है? रेगिस्तान, रेत ही रेत है। क्या है वहां? हमारे यहाँ देखो कितनी प्राकृतिक संसाधन है, तमाम प्रकार की नदियां हैं, अच्छी हवा है, शीतल हवा है,
तमाम प्रकार का मौसम है हमारे यहाँ, तमाम प्रकार की कृषि है जिसमें कोई भी उत्पादन कर सकते हैं हम। वहां खाने के लिए भी भोजन नहीं मिलता था। हर शासक का, हर अतातुर्क का एक सपना होता था कि वो हिंदुस्तान को जीते। ऐसे ही ये सुबक्तगीन था, सुबक्तगीन भी चाहता था कि हिंदुस्तान पर आक्रमण करें, और हुआ यही। अब मैं शुरुआत कर रहा हूं, ध्यान से सुनना कैसे महमूद गजनवी भारत आया, इसके पीछे क्या रीजन रहे। सुबक्तगीन भारत पर आक्रमण करता है, और जैसे ही सुबक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया, सुबक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया, एक राजा हुआ करता था जयपाल। क्या नाम था इस राजा का? मुल्तान का एक राजा हुआ करता था। मुल्तान के राजा थे जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। मुल्तान के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जयपाल। जयपाल एक जाट शासक हुआ करते थे। ये वैसे अपने पीछे तोमर शासक लगाया करते थे। कुछ इतिहास में इस बात को लेकर बड़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन स्पष्टतः इसे जाट शासक कहा गया है। जाट शासक हुआ करते थे जयपाल। जयपाल अपने आप में बहुत बलवान हुआ करते थे, एक बड़ी सेना रखते थे, और इस सुबक्तगीन ने भारत पर अटैक कर दिया। जैसे सुबक्तगीन ने आक्रमण किया, सुबक्तगीन और जयपाल के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में सुबक्तगीन को बुरी तरह पराजित कर दिया। जो सुबक्तगीन सपना देख रहा था वो टूट सा गया। सुबक्तगीन इस युद्ध को हार जाता है, और हारने के बाद जैसे तैसे घायल हो गया था, जैसे तैसे धोखे से अपनी जान बचाकर यहां से भाग जाता है, लौट जाता है। जयपाल अब बिल्कुल स्वतंत्र, निडर होकर एक राजा की भांति शासन कर रहे थे। कुल मिलाकर कोई दिक्कत नहीं थी भारत पर। अब लग रहा था कि कोई अटैक नहीं होगा। एक अटैक हुआ है, उसे जयपाल ने रोक दिया, और सब ठीक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। ये जो सुबक्तगीन था ये घायल होकर आया था। उस समय गजनवी छोटा था। गजनवी ने जब अपने पिता की हालत देखी, कि बाद में जाकर देखेंगे सुबक्तगीन जयपाल के द्वारा जब घायल किया गया था, उसी के कारण उसकी वहां मृत्यु हुई थी, तो गजनवी ने ना एक शपथ ली थी, एक वायदा किया था कि तुम्हारी मृत्यु का बदला सिर्फ जयपाल को मारकर नहीं होगा, हिंदुस्तान से बदला होगा। और वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, सब कुछ सीखा उसने अच्छे से सबका, और एक बड़ी सेना संगठित कर ली, और अपने पिता का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान आया। इसका मकसद, मेरा मकसद ये नहीं है, और इतिहास का भी मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ जयपाल का या अपने पिता का बदला लेने आया था। वो हिंदुस्तान में कई और कामों से भी आया था। वो हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म का संरक्षण करने के लिए आया था। वो हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म को प्रसारित करने आया था। इसलिए महमूद गजनवी को इस्लाम धर्म का संरक्षक कहा जाता है। वो मूर्तियों को तोड़ने वाला भी था, वो मूर्तियों को भी उसने आकर तोड़ा था, इस्लाम धर्म की ध्वजा को ऊपर फहराने के लिए आया था। उसका मकसद सिर्फ धर्म का प्रचार करना भी नहीं था, उसका मकसद धन लूटना भी था, और खूब हिंदुस्तान से उसने धन लूटा था। महमूद गजनवी भारत आता है। महमूद गजनवी 1000 ईस्वी में कब आया? महमूद गजनवी 1000 ईस्वी में भारत आया। और जब ये 1000 ईस्वी में भारत आ जाता है, जैसे 1000 ईस्वी में भारत आया, छोटे छोटे प्रांत जो हुआ करते थे उन पर आक्रमण किया, और यह प्रयास कर रहा था, वो यह जानने की कोशिश कर रहा था हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान के राजाओं में कोई एकता, यूनिटी है भी या नहीं। जब इसने देखा इसने छोटे छोटे राजाओं पर आक्रमण किया, तो एक बड़ा राजा बोला ही नहीं। बड़े राजा तो बस देखते थे, ऐसे देखते थे, बोले मारा आया, आ दिया, बोले बढ़िया, चला जाता था लौट कर। अब समझ गया था कि भारतीय राजाओं को मारना बड़ा आसान है। पुनः भारत आया 1001 ईस्वी में। कब आया? 1001 ईस्वी में आया, और इसने अपना आक्रमण जो किया ना बेटा, इसने आक्रमण जो किया वो किस पर किया? मुल्तान के राजा किस पर किया? जयपाल। लेकिन जयपाल विरुद्ध हो चुके थे। जयपाल इसके पिता के समकक्ष उम्र के थे। जयपाल विरुद्ध हो चुके थे। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। इनका एक बेटा भी था, किसका? जयपाल का, आनंदपाल नाम हुआ करता था। लेकिन वो कुछ ज्यादा समझदार नहीं हो पाया था, इतना युद्ध के तरीके नहीं जानता था, और वो इस युद्ध में सक्रिय भी नहीं हुआ था। जयपाल ने खुद इस युद्ध का नेतृत्व किया, और बड़े साहस के साथ, वीरता के साथ इस युद्ध को लड़ा भी। लेकिन जो गजनवी हुआ करता था वो कुछ ज्यादा ही लड़ाकू था। इधर जयपाल वृद्ध हो चुके थे। जब वृद्ध आदमी हो जाता है तो वह एक युवा से ऐसे युद्ध कर नहीं सकता। अंततः यह हुआ कि महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में मुल्तान के राजा जयपाल पर आक्रमण किया, और जयपाल को बुरी तरह पराजित कर दिया। जो जयपाल भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे थे, वो मुल्तान यानी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में थे, भारत की सीमा पर खड़े थे। सोच कर देखिए, उस हिंदुस्तान के तमाम राजा हिंदुस्तान में अंदर थे। एक राजा ऐसा न था कि विदेशी अटैक हुआ है, विदेशी आक्रमण हुआ है, राजा जयपाल की सहायता कर दे।
ऐसा नहीं था कि जयपाल ने सहायता नहीं मांगी थी, तमाम राजाओं से सहायता मांगी थी कि आप आइए, गजनवी का अटैक हुआ है, इसे अगर अभी रोक दिया तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बचोगे तुम भी नहीं। जयपाल की इस बात को दरकिनार कर दिया। एक राजा ऐसा न था, वो तो ये चाहते थे कि जयपाल को लूट ले जाए, पैसा लूट ले जाए, पूरा साम्राज्य हमारा हो जाएगा। और यही हुआ, ये वीरता पूर्वक संघर्ष करते करते जयपाल इस युद्ध को हार जाते हैं। जब ये इस युद्ध को हार गए तो गजनवी ने मारा नहीं, छोड़ दिया, फिर कहकर गया फिर आऊंगा और जयपाल तुम पर ही आक्रमण करूंगा। जयपाल जो थे वो गिलानी में आ गए, अपने आप को कमजोर समझने लगे, अपने आप पर रोने लगे, बोले मैं एक सम्राट हूं और हिंदुस्तान की भूमि पर आकर हिंदुस्तान को ही हरा दिया। वो इतने गिलानी में आ गए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्वेश्चन याद रखना, मध्यकालीन भारत का पहला शासक जिसने आत्महत्या की वो कौन था? जयपाल। कौन था? इस प्रकार जयपाल जो थे वो मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, और महमूद गजनवी यहां से धन लूटकर चला जाता है। महमूद गजनवी के हौसले इतने बुलंद हो गए कि जब वो 1001 ईस्वी में लौट कर गया, अब तो वो वायदा करके गया था। आप यकीन मानिए कि जो महमूद गजनवी था उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार किया? सिर्फ अटेम्प्ट नहीं थे, ये प्रयास नहीं थे, सक्सेस आक्रमण थे, सक्सेस अटैक थे। कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। और ऐसे आक्रमण नहीं करता था। आज बोलकर गया मैं 1001 ईस्वी में यहां से लूट कर जा रहा हूं, आऊंगा 1003 में इस क्षेत्र पर आक्रमण करूंगा, और अगर किसी भी भारतीय राजा में दम है तो रोक कर दिखा देना। फिर वहां आता था, युद्ध करता था, पराजित करता था और लूट कर चला जाता था। फिर कहकर जाता था 1006 ईस्वी में आऊंगा, आनंदपाल पर आक्रमण करूंगा, अगर किसी में दम है तो रोक लेना। 1006 में आता था, आक्रमण करता था, मारकर चला जाता था, लूट ले जाता था, और फिर कहकर जाता था कि अब की बार इस तारीख को आऊंगा, इस स्थान पर आऊंगा, और पूरे हिंदुस्तान को चुनौती है। कैसे लोग थे रे वो। इससे तो आज का भारत अच्छा है। पहले लोग कहते नहीं है आज के लोग तो बेकार है, पहले लोग बहुत अच्छे थे। कभी कभी कहावत सुनी है ना तुमने? हमें तो ये लगता है कि आज के लोग अच्छे हैं। पाकिस्तान तनक भी बढ़ जाए ना, आगे सीमा को पार कर दे, पूरे भारत में आक्रोश आ जाता है। चाइना से थोड़ा सा बढ़ जाए, पूरे भारत में आक्रोश, सड़कों पर उतर आते हैं, कहते हैं मोदी जी बस एक मौका दे दो, देख लेंगे हम इनको। हाँ बताओ, कोई भी हमारा शहीद हो जाता है तो पूरे भारत में एकदम आक्रोश सा आ जाता है। कैसे लोग थे ये। एक व्यक्ति को नहीं रोक पा रहे, भारत के नाम पर कलंक लगा दिया था इन लोगों ने। एक राजा ऐसा नहीं था जो इसे रोक सके। गजनवी वक्त वक्त पर आता रहा, समय समय पर आता रहा और भारत को लूट कर जाता रहा, हर बार लूटता रहा, और एक भारतीय ऐसा न था जो इसे रोक सके। इसके साथ दो लेखक आए थे, बहुत ध्यान से सुनना भी बात को। इसके साथ दो लेखक आए थे। एक लेखक का नाम था अल बरूनी। क्या नाम था? एक लेखक था जिसका नाम अल बरूनी हुआ करता था, और एक लेखक था जिसका नाम था उतबी। कितने लेखक इसके साथ आए थे? दो। एक अल बरूनी था, और इस अल बरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था किताब उल हिंद। कौन सी पुस्तक लिखी थी? याद रखना है ये। और एक पुस्तक लिखी थी इसने जिसका नाम था तारीख ए यामिनी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? तारीख ए यामिनी। यामिनी से एक नाम आया, याद ध्यान रखना। ये जो गजनवी हुआ करता था ये यामिनी वंश का था। कौन से वंश का था? कभी कभी आ जाता है ये कौन से वंश का था, तो याद रखना यामिनी वंश का था। इसीलिए इसने ये पुस्तक लिखी थी, कौन सी? तारीख ए यामिनी। किसने लिखी थी? उतबी ने। ये दो लेखक साथ आए थे, किसके? गजनवी के। लेकिन बाद में इसके पीछे एक लेखक और आया था जिसने एक पुस्तक लिखी थी शाहनामा। कौन सी पुस्तक लिखी थी? शाहनामा पुस्तक लिखी थी। उस लेखक का नाम था फिरदौसी। कौन सा लेखक था? याद रखिएगा, इसके समय 3 लेखक हुआ करते थे, लेकिन साथ कितने आए थे? 2। यही तो प्रश्न में ध्यान रखना है, एक एक शब्द ना कहानी बदल देगा। समझ रहे हो ना तुम हमारी बात को? क्वेश्चन आता है, वह लेखक जो महमूद गजनवी के साथ आए थे, तो अल बरूनी और कौन है? उतबी। वह लेखक जो महमूद गजनवी के समकक्ष रहते थे, उसके साथ रहा करते थे, तो वो कितने थे? 3। रहता तो कौन था? फिरदौसी भी था। बलबरुनी, उतबी और कौन? फिरदौसी। लेकिन साथ कितने आए थे? 2। 11वीं सदी का दर्पण,
11वीं सदी के भारत के इतिहास का दर्पण कहा जाता है किताबुल हिंद को। जब 1000 से ऊपर की बात चलती है तो बेटा ये 11वीं सदी लग जाती है, 11th सेंचुरी, 11वीं शताब्दी के इतिहास का दर्पण कहा जाता है किताबुल हिंद को। जब अलबर्नी आया, उसने भारत की समाज को देखा, भारत के राजाओं को देखा, भारत को देखा, तो इसने अपनी किताब में कितना बुरा बुरा लिखा है। पढ़ना कभी किताबुल हिंद, मिल जाती है, हिंदी में मिल जाती है, किसी भी रेलवे स्टेशन पर जो बुक स्टॉल लगे रहते हैं वहां मिल जाती है। इसने कहा है कि जो हिंदुस्तान के लोग कहते थे कि हिंदुस्तान जैसी प्रजा नहीं है, हिंदुस्तान जैसे राजा नहीं है, हिंदुस्तान जैसा देश नहीं है, कहां गए वो सब? महमूद गजनवी के एक आक्रमण को न रोक पाए। इसने कहा था मुझे तो लगता है दुनिया में हिंदुस्तान जैसा बेकार देश ही नहीं है। इतना बुरा बुरा हिंदुस्तान की प्रजा के बारे में बहुत बुरा लिखा है उसने 11वीं सदी का भारत का दर्पण दिखाया है, भारत का शीशा दिखाया है कि भारत कैसा था। अगर उस समय का इतिहास डीपली तुम्हें अच्छे से समझना है तो एक पुस्तक खरीद लीजिए जिसका नाम क्या है, किताब उल हिंद। ऐसा कहा है। इधर गजनवी बार बार आता था, ये तो भारत में ही रुक गए थे। गजनवी के साथ एक व्यक्ति और आए थे, बहुत ध्यान से सुनना। उन्हें भारत में चिश्ती संप्रदाय का जनक कहा जाता है। किसका कहा जाता है? चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय का क्या कहा जाता है? जनक। ये चिश्ती संप्रदाय क्या है? एक व्यक्ति थे चिश्ती संप्रदाय का जनक जिन्हें कहा जाता है, जिनका नाम था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम था इनका? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ये चिश्ती संप्रदाय के जनक कहे जाते हैं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ये भारत आए थे, बड़े दयालु आदमी थे। ये सूफी संत थे। जानते हैं सूफी संत कौन होते हैं? सूफी संत का शाब्दिक अर्थ होता है जो सफेद सफेद ऊन के बने कपड़े पहनते थे, उन्हें सूफी संत कहते थे। जैसे हिंदू धर्म में महात्मा होते हैं ना, बाबा जी महात्मा होते हैं, ऐसे ही इस्लाम धर्म में कौन होते हैं? सूफी संत। ऐसे होते थे। ये भारत आए थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। और तुम्हें पता है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर। कहाँ है? बहुत बड़ी दरगाह है। यहाँ बहुत बड़े सेलिब्रिटी जाते हैं, कोई भी फिल्म का प्रमोशन करता है तो यहाँ जाते हैं, जाकर चादर चढ़ाते हैं। बहुत बड़ी दरगाह है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। कहाँ? अजमेर में है। तो ये याद रखना, दो लेखक आए थे और एक कौन आए थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। अगला देखिए, इधर गजनवी भारत नहीं रुका, वो आता था, लूट कर चला जाता था, खूब धन लूट रहा था। इससे कुछ सोर्सेस के माध्यम से कुछ पता चला। इसे पता चला इसका भारत में 16वां आक्रमण था। कौन सा आक्रमण था? भारत में इसका 16वां आक्रमण था। और ये 16वां जो आक्रमण हुआ करता था, ये भारत में 16वां आक्रमण इसने किया सोमनाथ मंदिर पर। कौन से मंदिर पर किया? सोमनाथ मंदिर। ये इसने 16वां आक्रमण कहां किया? सोमनाथ मंदिर पर। अब थोड़ा सा सुनिएगा जरा ध्यान से। ये जो सोमनाथ मंदिर पड़ता है ना बेटा, ये पड़ता है गुजरात में। कहां पड़ता है? भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग हैं। कितनी ज्योतिर्लिंग हैं? भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग है। उनमें से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग थी। जैसे केदारनाथ है, पशुपतिनाथ में है, जैसे सोमनाथ है, जैसे महाकालेश्वर उज्जैन में है, जैसे रामेश्वरम है तमिलनाडु में। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग थी, उसका नाम क्या था? सोमनाथ। सोमनाथ गुजरात में पड़ता है। गुजरात में एक क्षेत्र से गुजरात नहीं कहा जाता था, पहले सौराष्ट्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सौराष्ट्र। यहां सौराष्ट्र के एक राजा हुआ करते थे, एक वंश हुआ करता था, जिस वंश का नाम था चालुक्य वंश। कौन सा वंश था? चालुक्य वंश हुआ करता था। और चालुक्य वंश के एक राजा थे जिनका नाम था भीम प्रथम। क्या नाम था? एक बात बताएं, इस चालुक्य वंश में एक से एक महान राजा हुआ, एक से एक प्रतापी राजा। बस एक को छोड़ दिया जाए तो वो कौन है? भीम प्रथम। एक चालुक्य वंश का राजा, मैंने इससे पहले क्लास में बताया था, एक चालुक्य वंश का राजा था। कौन था? उसका नाम पुलकेशन द्वितीय। एक राजा था जिसका नाम पुलकेशन द्वितीय हुआ करता था। उसने हर्ष को पराजित किया था। हर्षवर्धन को नर्मदा के युद्ध में पराजित नहीं किया था, पराजित किया था। एक के बाद एक महान राजा आया, लेकिन इस वंश का सबसे कायर राजा कौन था? भीम प्रथम था। भारतीय पहले से ही मंदिरों पर बड़ा विश्वास करते थे। मंदिरों में तो आज भी खूब धन है।
उस समय भी मंदिरों में खूब धन हुआ करता था। मंदिरों में ही नहीं, किसी भी धर्म का कोई भी स्थल हो, सब में धन है। बस ये है कि मंदिरों में ज्यादा दिख जाता है, जल्दी दिख जाता है, बाकी जगहों पर नहीं दिखाई देता। आप तिरुपति बालाजी जाइए ना कभी, आंध्रा में, भाई साहब 10-12 कमरे हैं, सोने से भरे पड़े हैं। इतने सोना है, वो कहां से आया? लोगों का चढ़ावा है, श्रद्धा है, चढ़ा रहे हैं लोग। वहां लाखों रुपए रोज तो तब कमाए जाते हैं, तिरुपति बालाजी जाते हैं ना तो लाखों रुपए इस बात के कमाए जाते हैं कि लोग अपने बाल दान करके आते हैं। जब कोई मनोकामना मांगते हैं तो वो अपने बाल, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, वो अपने बाल कटवाते हैं, बाल दान करवाते हैं। ट्रक के ट्रक भर के जाते हैं बालों के बिकने के लिए। उसी से तमाम बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं उनका। बहुत धन था पहले से ही मंदिरों पर। सोमनाथ मंदिर जो था, क्या, हाँ वही रहता है मंदिर के लिए, ट्रस्ट होते हैं इनके बेटा, उन्हीं में रहता है। कुल मिलाकर बात यह थी कि जो सोमनाथ मंदिर था, यहां भी बहुत धन था। यहां तो मंदिर जो था, वहां कमरे जो बने पड़े थे, दीवारों में सोना चांदी लगा पड़ा था। बहुत धन था इस मंदिर में, इसे पता चल गया। और ये जब अंतिम बार आया था, इसने कहा था मेरा अंतिम आक्रमण है सोमनाथ मंदिर पर, और किसी में दम है तो रोक लेना। इसने 16वां आक्रमण 1025 कब किया? 1025 ईस्वी में सोमनाथ टेम्पल पर किया, सोमनाथ मंदिर पर। 1025 ईस्वी में करता है ये, कहा? सोमनाथ मंदिर पर। जैसे ही आया, सोमनाथ मंदिर पर प्रवेश किया इसने, वहां चालुक्य वंश का राजा कौन था? भीम प्रथम। बड़ी सेना थी, सब कुछ ठीक था, पर शासक ही कायर था। जैसे ही इसे पता चला कि गजनवी का अटैक होने वाला है, छोड़कर भाग गया, पूरी सेना को छोड़कर भाग गया, सबको छोड़कर राजस्थान आ गया और छिप गया। कितना बलवान था रे, कितना महान था। ऐसी स्थिति में ये छोड़कर वहां से भाग गया। जैसे ये वहां से भागकर गया, गजनवी को तो अब किसी से आक्रमण भी नहीं करना था, युद्ध भी नहीं लड़ना था। जैसे ही गजनवी पहुंचा, वहां जाकर सोमनाथ मंदिर पर पहुंचा, तो उसने देखा जो संध्या का वंदन होता है, जो संध्या की आरती होती है सोमनाथ मंदिर पर, वहां आरती हो रही थी। 5000 से अधिक श्रद्धालु थे उस मैदान में। इस मंदिर को बचाने के लिए 5000 से अधिक सिर्फ श्रद्धालु, जिन पर हथियार नहीं थे। वो श्रद्धालु कैसे थे? पूजा पाठ करने वाले थे। तमाम लग रहा था गुजरात के लगभग सभी लोग वहां उपस्थित हो गए हैं। संध्या वंदन हुआ, जैसे ही आरती हो गई पूरी मंदिर की, और आरती होने के बाद जैसे ही गजनवी आया, इतनी बड़ी सेना लेकर आया, ये 5000 के 5000 श्रद्धालु जो थे मैदान में खड़े हो गए। गजनवी ने कहा हमें कोई मतलब नहीं, हम नहीं मारना चाहते तुमको, तुम यहां से चले जाइए, हमारा बस एक ही मकसद है कि हम यहां से धन लूट कर ले जाएंगे, हम मंदिर को तोड़ कर जाएंगे। मूर्ति भंजक कहा जाता है महमूद गजनवी को। बोले हम मंदिर तोड़कर जाएंगे, धन लेकर जाएंगे। श्रद्धालुओं ने कहा आप हमारे घरों को तोड़ दीजिए, हमारा सब कुछ ले जाइए, लेकिन मंदिर से हाथ मत लगाइएगा, ये हमारी संस्कृति का गौरव है, हम इसे तोड़ने नहीं देंगे। गजनवी के बार बार समझाने पर ये समझ नहीं रहे थे, सभी के सभी आगे खड़े हो गए थे। बोले हमें मार दीजिए, लेकिन मंदिर को तोड़ने नहीं देंगे। ये जो महमूद गजनवी था, ये इतना आक्रमणकारी था, इसके अंदर बिल्कुल भी दया न थी, बिल्कुल भी संवेदनशीलता न थी। ये जो श्रद्धालु, सभी श्रद्धालु खड़े हुए थे, इसने अपनी सेना को आदेश दे दिया, 5000 से अधिक श्रद्धालुओं को कत्लेआम कर दिया गया, सबके सबको मार दिया इसने, एक भी जिंदा न बचा, सबको मार दिया। और मारने के बाद जो सोमनाथ मंदिर हुआ करता था, जाकर मंदिर को तोड़ दिया, पूरे मंदिर को तोड़ा। अथाह धन था वहां, अथाह धन, पूरे धन को लूट लिया। और यहां से इतने बड़े धन, सोचकर देखिए उस समय ये होती थी ऊंट बुग्गी, जो होती है ना ऊंट बुग्गी, ये ऊंट बुग्गी हुआ करती थी, उनमें धन भरकर ले गया था। और ऐसा माना जाता है 25 ऊंट बुग्गी भरकर ले गया था सोना चांदी। वास्तव में तुम्हारा भारत सोने की चिड़िया था। कितनी ऊंट बुग्गी लेकर गया था? 25 से ज्यादा ऊंट बुग्गी भरकर ले गया था हिंदुस्तान से। और जब ये ऊंट बुग्गी लेकर जा रहा था, तो भारतीयों में एक में उत्सुकता न थी कि इसे कोई रोक दे। लेकिन गुजरात के कुछ कम संख्या में स्थानीय जाट थे, कुछ स्थानीय जाट थे, गुजरात के ही रहने वाले थे, ना उन पर कोई हथियार थे, ना वो योद्धा थे,
ना उनके पास सेना थी, ना वो राजा थे। बस बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इससे 15 बार पहले आक्रमण कर चुका है, 16वीं बार हमारे आराध्य मंदिरों को तोड़कर जा रहा है, इतना धन लूट कर जा रहा है। इनसे रुका न गया और इन्होंने गजनवी पर आक्रमण कर दिया जब वो जा रहा था। जैसे ही वो भारत से वापस जा रहा था और इन्होंने आक्रमण किया, ये गजनवी को रोक तो न सके, हरा तो न सके, लेकिन बहुत सा धन क्या कर लिया, उससे छीन लिया। कुछ लोग कहते हैं धन लूट लिया। जाटों ने धन लूट लिया, लुटेरे थे। लुटेरा कौन था ये तो तुम्हें समझ आ रहा है। वो लुटेरे नहीं थे, छीना था, अपना अधिकार छीना था, राइट्स छीना था अपना, उनसे छीना था, उसे छीन लिया। और जब उसे छीना तो उसमें उसके कुछ सैनिक घायल हुए। गजनवी तो यह कहकर गया था, ये मेरा अंतिम आक्रमण है। कौन सा? 16वां। अब मैं हिंदुस्तान नहीं आऊंगा। जब जाटों ने छेड़ दिया तो फिर कहा एक बार और आऊंगा। कह कर गया, बोले अभी एक बार और आऊंगा, नहीं तो बात अधूरी रह जाएगी। और उसने कहा मेरा अंतिम आक्रमण, यानी कौन सा आक्रमण? 7वां आक्रमण होगा 1027 में। कब आऊंगा वापस में? 1027 में आऊंगा। मेरा जो अंतिम आक्रमण होगा ना, वो जाटों के ही विरुद्ध होगा। किसके विरुद्ध होगा? जाटों के, गुजरात के स्थानीय जाटों के विरुद्ध होगा। इधर ये भारत से वापस चला गया। भारत से जब ये वापस गया तो भारत का जो सोमनाथ मंदिर की जो 12 ज्योतिर्लिंग की शिवलिंग थी, इस शिवलिंग को अपने साथ ले गया था। इस शिवलिंग को अपने साथ लेकर वहां चला गया और जैसे ही वहां पहुंचा, वहां जाकर एक मस्जिद बनवाई। और मस्जिद की जो पहली सीढ़ी हुआ करती थी, लोग नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, जो पहली सीढ़ी थी, उसी सीढ़ी पर जाकर उसको क्या लगा दिया? शिवलिंग को लगा दिया। यानी अब कोई भी व्यक्ति, यदि कोई भी व्यक्ति अब मस्जिद में कुरान पढ़ने जाएगा तो उस शिवलिंग पर पैर रखकर ही कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। इतना पागल था ये। पहुंच गया, 2 वर्ष बाद पुनः लौट कर आया 1027 में। 1025 से 27 तक भारत की क्या स्थिति रही कि 1025 से 27 तक इन 2 वर्षों में इन जाटों को पता था आएगा तो जरूर। जब वो कह कर गया तो ये डर नहीं रहे थे। इन्होंने क्या किया? हिंदुस्तान के तमाम राजा जितने थे, अपने आप में बड़े बलवान बनते थे, सबसे संपर्क किया, सबसे मिले। बोले आज मौका है हिंदुस्तान से कलंक को हटाने का, हम आज तैयार हैं, आप सब लोग एक हो जाइए। और महमूद गजनवी को हराने का और मारने का सबसे अच्छा मौका है, अगर हिंदुस्तान के सभी वर्ग के लोग, सभी राजा एक हो जाएंगे ना, तो गजनवी को मार देंगे। पूरे नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया, पश्चिम से पूर्व तक सब जगह घूमे, लेकिन एक राजा ऐसा न हुआ जो गजनवी के विरुद्ध हो जाए। किसी ने मदद ही नहीं की, किसी ने भी मदद नहीं की। इन्होंने तो यहां तक कह दिया, बोले सेना ही दे दीजिए, हथियार ही दे दीजिए। किसी ने कोई सहायता न की। ये चाहते तो छिप सकते थे। हिंदुस्तान इतना बड़ा हिंदुस्तान था, किसी भी कोने में जाकर छिप सकते थे। इन्होंने कहा छिपेंगे नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए। 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी फिर वापस आया और जैसे ही वापस आया, उसका अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? इन जाटों के ही विरुद्ध हुआ। कम संख्या में थे, ना कोई अस्तित्व था, ना कोई सेना थी, ना कोई संख्या थी, कुछ नहीं था, बस भिड़ गए। इतनी बड़ी सेना के सामने क्या करेंगे? इस महमूद गजनवी ने सभी जाटों को परास्त कर दिया, इनकी हत्या कर दी, और यही इसका अंतिम आक्रमण हुआ। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ, जिसमें जाटों को परास्त करने के बाद यह भारत से वापस चला गया। 1027 में भारत से वापस हो गया, फिर कभी भारत वापस ना आया। 1030 में वहीं गजनी में ही इसकी क्या हो गई? मृत्यु। गजनी में क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार महमूद गजनवी मर जाता है। ये भारत में गजनवी के कुछ अटैक रहे, कुछ प्रभाव रहे। इसने खूब मंदिरों को तोड़ा, खूब मूर्तियों को तोड़ा, अपने आप को मूर्ति भंजक, मूर्ति विध्वंसक कहा करता था, अपने आप को इस्लाम धर्म का संरक्षक कहा करता था। अब थोड़ा सा हम लिखेंगे, कुछ फैक्ट हैं जो लिखवाने बहुत जरूरी हैं इनके युद्धों के बारे में और उनके बारे में। एक एक बात को लिख लीजिए। थ्योरी की क्लास में यही बंद कर रहा हूं, इसे लिखना शुरू करिए और किसी को कोई डाउट है तो पूछना बेटा।